जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी वृषभ राशि के बारे में संपूर्ण विवरण जीवन वृतांत लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। वृषभ शुक्राचार्य की राशि है। शुक्राचार्य धन, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति, स्त्री, भोग विलास के कारक हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये ऐश्वर्यवान राशि है। वृषभ जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्थात ये बहुत मेहनती होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत कार्य क्षमता होती है, सामर्थ्यवान होते हैं। ये जातक चूंकि शुक्राचार्य की राशि अति सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, अति आकर्षक होते हैं, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वृषभ राशि पे 3 प्रमुख ग्रहों का आशीर्वाद तथा सहयोग प्राप्त है। ये आकर्षण इस कारण भी बढ़ता है क्योंकि सूर्य का संपूर्ण प्रभाव, मंगल का प्रभाव, साथ ही साथ चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव इस राशि पर होता है। तो चंद्रमा के समान ये सुंदर होते हैं, बहुत सुंदरता होती है। इसी प्रकार चंद्रमा जैसे प्रत्येक दिन चेंज होते हैं, बदलते हैं, उसी प्रकार इनका मन भी चंचल होता है, चंचल स्वभाव होता है, कोमल होते हैं, देखने में आकर्षक होते हैं, लोगों का आकर्षण का केंद्र बनते हैं। मंगल के साथ है तो इसमें सामर्थ्य भी बहुत होती है, पराक्रम भी होता है, बहुत इनमें सजने संवरने का बहुत गुण होता है। इनको अपने आप को बहुत दिखाने में, शो ऑफ करने में बहुत अच्छा लगता है। ये होते भी बहुत आकर्षक हैं। सजना संवरना इनके स्वभाव में होता है, अच्छा दिखना इनका नेचर होता है, सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करना, अच्छे वस्त्र पहनना, ढंग से रहना, अच्छे ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग करना, इनका स्वभाव होता है। यदि इनके पास लिमिटेड एक्सपेंडिचर करने के लिए धन हो, परंतु फिर भी ये पूरी तरह से ब्रांडेड चीज़ों पर अपना धन व्यय करते हैं। इनके अंदर एक एटीट्यूड भी होता है, अच्छा होता है, लाभकारी है। वृषभ राशि के लोग चंचल होते हैं, स्वभाव बहुत आकर्षक होता है, तो ये दूसरे के प्रति भी इनका आकर्षण बहुत होता है। क्योंकि चंद्रमा है, शुक्र का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, साथ ही साथ मंगल का, तो ये दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इनका बहुत सारे लोगों के साथ संबंध हो सकते हैं। इनकी वाणी अत्यंत मधुर होती है, बहुत सोच समझकर, बहुत गणना करके, लाभ हानि को तौल कर बोलते हैं। अपना किस तरह से किसके साथ इनको अपना बिहेव करना है, ये इनको अच्छे से आता है। परिवार का सहयोग मिलता है, विशेषतया इनको स्त्री का सहयोग बहुत मिलता है। जितनी भी स्त्री जाति है, वो माँ के रूप में हुई हो सकता है, बहन के रूप में हो सकता है, पत्नी के रूप में हो सकता है, मित्र के रूप में हो सकता है, बुआ के रूप में हो सकता है। तो ये स्त्री से इनको उनका बहुत सहयोग, उनका बहुत सपोर्ट इनको मिलता है, प्रेम मिलता है। पराक्रम, बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, परंतु इनको जगाना पड़ता है। बहुत मेहनती होते हैं परंतु आलस होता है, तो इनको जगाने का कार्य करना पड़ता है तथा इनको जागृत करना पड़ता है। बहुत मेहनती होते हैं, तो यदि ये जागृत हो जाते हैं तो अपना संपूर्ण परिश्रम करते हैं और सफलता मिलती है। सुख भाव, सुख तो इनके पास भरपूर होता है, जीवन भर सुख भोगते हैं, बहुत सुख प्राप्त करते हैं। को ऐश्वर्य, वैभव, वाहन, सुख, संपत्ति, भवन, भूमि, खेत, फार्म हाउस, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। सुखों का भरपूर आनंद लेते हैं, खूब सुख भोगते हैं, भोग विलास में लिप्त रहते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं। तो सुख का उपभोग
स्वयं भी करते हैं तथा पूरे परिवार को सुखों का उपभोग कराते हैं। शिक्षा का भाव जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि बनती है, बुध शुक्र के परम मित्र हैं, तो यहाँ पर शिक्षा बहुत अच्छी होती है। ये अधिकतर कैलकुलेशन से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कार्य करते हैं, उससे संबंधित शिक्षा लेते हैं। MBA हो सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा करते हैं। जो भी शिक्षा करते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। प्रेम बहुत अच्छा करते हैं, प्रेम संबंध बहुत लोगों से होते हैं, परंतु एक बार जिससे ये प्रगाढ़ कर लेते हैं तो जीवन भर उसका साथ निभाते हैं। परंतु इनके प्रेम संबंधों की कमी नहीं होती है, बहुत सारे संबंध होते हैं, परंतु ये निर्भर है, ग्रह स्थितियों पर निर्भर है। यदि ग्रह स्थितियां इस प्रकार की हैं तो बहुत नियंत्रित भी होता है, कभी कभी अनियंत्रित भी होता है। संतान निश्चित रूप से होती है, संतान बहुत अच्छी होती है। लाभ भाव बहुत बढ़िया होता है, ये जीवन में बहुत लाभ अर्जित करते हैं, संतान से भी इनको लाभ मिलता है, धन का लाभ, ऐश्वर्य का लाभ, मान सम्मान का लाभ निश्चित रूप से मिलता है। पत्नी का पक्ष जो है वहां पर इनको मंगल का आशीर्वाद प्राप्त है, तो निश्चित रूप से विवाह अच्छा होता है, परंतु जीवन साथी से जीवन भर सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं बन पाता है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, प्रेम में एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, जिसके कारण इनका सामंजस्य पूर्णतया नहीं बन पाता है। प्रेम होता है क्योंकि मंगल और शुक्र का जहाँ पर भी संबंध होगा तो वहाँ पर प्रेम निश्चित रूप से होता है, ये आकर्षण बहुत होता है, और इस आकर्षण से इनमें वैवाहिक संबंध चलते भी हैं, परंतु सामंजस्य पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ये मैंने देखा है और ये आप भी देखिएगा, जिनकी वृष लग्न है या राशि है इनमें ये गुण अवश्य पाएगा। जीवन बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अधिकतर इन जातकों में दांतों से संबंधित रोग पाए जाते हैं, दांतों की समस्याएं इनके साथ जीवन भर रहती है। वृषभ एक स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व है, तो ये बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। जो सोच लिया समझ लिया उसको करना है तो उसको करना है, और निश्चित रूप से वो उसको करके ही दम लेते हैं, 100% उसको ये करके ही दम लेते हैं। ये बहुत अच्छा गुण होता है, जिसको कार्य को करना है ठान लिया तो कर दिया, उसका इनको लाभ मिलता है, उससे इनको यश मिलता है, उससे इनका धन का लाभ मिलेगा। वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, तो इनके भाग्य के स्वामी शनिदेव होते हैं और कर्म के स्वामी भी शनिदेव हैं, तो भाग्य इनका बहुत प्रबल होता है, क्योंकि शनिदेव शुक्राचार्य के परम मित्र हैं। इन जातकों का बहुत जल्दी भाग्योदय हो जाता है, 20 से लेकर 25 साल के बीच में इनका भाग्योदय होता है। यदि उस समय पर शुक्राचार्य की दशा आ जाए, अंतर्दशा आ जाए, तो ये अति तीव्र गति से प्रगति करते हैं और आसमान को छू लेते हैं, बहुत अच्छा राइज करते हैं। यदि जातक गरीब घर में भी जन्म लेता है तो निश्चित रूप से वो समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करता ही करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कार्यक्षेत्र बहुत बढ़िया होता है, ये या तो बहुत उच्च स्तर की नौकरी करते हैं, बहुत यदि छोटे स्तर पे भी नौकरी करेंगे तो उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, निश्चित रूप से पहुंचते हैं। उच्च स्तर की नौकरी करते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, टॉप लेवल पर पहुंचते हैं। यदि बिजनेस करते हैं तो भी बिजनेस बहुत उच्च स्तर तक ले जाते हैं। छोटा बिजनेस इनको अच्छा नहीं लगता है, छोटा कार्य इनको बहुत कम अच्छा लगता है, बहुत विस्तृत स्तर पे ये कार्य करते हैं। नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों में बहुत ऊंचा स्तर बनाते हैं और पहुंचते हैं। बहुत धन का अर्जन करते हैं, संपत्ति बहुत बनाते हैं, भूमि बहुत बनाते हैं, वाहनों का बहुत इनको रुचि भी होती है, वाहनों में बहुत सारे वाहन खरीदते भी। ये यात्राओं में, विदेश यात्राओं में, घूमने फिरने में बहुत व्यय करते हैं, पूरा आनंद लेते हैं जीवन का।
लाभ भाव बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव की राशि बनती है, गुरुदेव के साथ समभाव में होते हैं। यहाँ पर गुरुदेव जब लाभ भाव में होते हो तो गुरुदेव का कार्य ही है लाभ को देना, तो निश्चित रूप से धन का लाभ मिलता है, संतान का लाभ मिलता है, यश का लाभ मिलता है, तो इनको समस्त प्रकार के लाभ निश्चित रूप से मिलते हैं। विवेक इनमें होता है, तो विवेक के कारण ये बहुत उन्नति करते हैं, बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। तो वृषभ राशि बहुत धनवान, समृद्धशाली, आकर्षक, सुख शांति पाने वाली, समस्त सुखों का उपभोग करने वाली राशि होती है। जातक जीवन भर बहुत सुखों का उपभोग करते हैं। वृषभ लग्न के जातकों को अपने जीवन में अपने चरित्र पर नियंत्रण निश्चित रूप से रखना चाहिए। यदि ये अपने चरित्र पर नियंत्रण रखते हैं, अपने चरित्र को अच्छा रखते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, तो ये बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। केवल एक कमी चरित्र की यदि होती है तो ये कमी इनको बहुत ऊंचे स्तर से नीचे स्तर पर ला सकती है। तो इनको केवल जीवन में अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना चाहिए, चरित्र को अच्छा रखना चाहिए। जीवन में ये समस्त सुखों का उपभोग करेंगे, निश्चित रूप से करते हैं। वृषभ राशि के जातकों को जीवन पर्यंत श्री गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, गणपति महाराज के मंत्रों का जाप करना चाहिए, नित्य आराधना करनी चाहिए। तो इनका जीवन सदैव विवेकशील रहेगा, सदैव नियंत्रित रहेगा तथा जीवन में समस्त सुखों का उपभोग करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, तार्किक ज्योतिष से होने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार की तार्किक विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। तथा प्रयास ये करें अधिकतम लोगों तक ये पहुँचे तो शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।